बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 14 जनवरी 2023 है, दिन है जी सैटरडे हफ्ते का। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बाद अब तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान भी एक पीस फार्मूले के साथ मैदान में उतर आए हैं। रशिया की तो खैर दो आसान सी शराइत हैं। जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर रशिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने आलमी बरादरी के सामने दो शराइत रखी। उन्होंने कहा कि दो शराइत हमारी मान लो तो हम बातचीत के टेबल पर भी बैठ जाएंगे और ये जंग भी बंद हो जाएगी। यूक्रेन का भी रद्द अमल सामने आया कि यूक्रेन किस तरह से बातचीत पर, पीस पर, अमन पर राज़ी होगा। आपको डिटेल से आगाह करूंगा। उससे कबल मैं आपको बता दूं, गुज़िश्ता वीडियो में हमारी बात हो रही थी कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत डिफरेंट रीजन्स के ऊपर रशिया ने स्ट्राइक्स की हैं और ख़दशा है कि कुछ मिसाइल्स जो हैं वो बेलारूस की टेरिटरी से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर गिरे हैं। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 हलाकतें जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं और कीव के मेयर ने अभी चंद मिनट कबल, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 9:30 बज रहे हैं, तो कीव के मेयर ने कहा कि अभी शेल्टर्स लिए रखें, सायरन्स बज रहे हैं दारुल हुकूमत के अंदर और ये कहा जा रहा है कि आज तमाम रात रशिया की स्ट्राइक्स नहीं रुकने वाली। तो खैर अभी वो डिटेल्स सामने नहीं आई ऑफिशियली। वो डिटेल्स क्या, अभी जो अमवात हैं, जो कैजुअलिटीज़ हैं या जो नुकसानात हैं, उनका भी नहीं बताया गया, क्योंकि ये जो मिसाइल स्ट्राइक्स हैं रशिया की, मैं आपको बता दूं कि कहां कहां पर रिपोर्ट हुई। ये मिसाइल स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर, खार्किव के अंदर, जो लवीव का शहर है वेस्टर्न साइड पर, वहां पर भी स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई, मिकोलाइव के अंदर भी स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई, ज़परेजिया के अंदर भी स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई। और इसके अलावा भी जो मोल्दोवा की डिफेंस मिनिस्ट्री है वो ये बता रही है कि मोल्दोवा के अंदर कुछ मिसाइल्स का मलबा मिला है। अभी ये क्लियर नहीं है कि जो मिसाइल्स का मलबा मिला है ये क्या यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल था एक बार फिर से, या फिर रशिया के किसी मिसाइल का मलबा जो है वो मोल्दोवा की टेरिटरी में आकर गिरा है। डिफरेंट जो रीजन्स के मेयर्स हैं वो अब डिटेल्स बता रहे हैं अपने टेलीग्राम अकाउंट के ऊपर। निप्रो के जो मेयर हैं उन्होंने बताया कि 12 हलाकतें हुई हैं क्योंकि मिसाइल ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया। और कीव के मेयर ने अभी टेलीग्राम अकाउंट पर यह मैसेज जारी किया कि अभी शेल्टर लिए रखें क्योंकि रशिया के मजीद स्ट्राइक्स का खदशा है। खैर जो ही ये ओवरऑल डिटेल्स सामने आती हैं कि कैजुअलिटीज़ कितनी हुई, नुकसानात क्या हुए, रशिया का टारगेट क्या था और क्या बेलारूस की टेरिटरी से भी कोई मिसाइल्स फायर किए गए हैं यूक्रेन के ऊपर, और अगर हाँ तो फिर यूक्रेन का रद्द अमल क्या होगा। जो ही अपडेट सामने आती हैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये डिटेल्स भी आपके सामने रख दूंगा। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने जब बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखा तो तुर्की के सदर के जो तर्जमान हैं उनकी जानिब से एक पीस फार्मूला सामने रखा गया। उन्होंने ये कहा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान जो बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहे हैं जब से जंग ये तनाज़ा स्टार्ट हुआ, तो जो सबसे सक्सेसफुल मीडिएटर मैं कहूँगा वो तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ही थे, जिन्होंने ज़परेजिया के जो पावर प्लांट का मामला हो उसके हवाले से, या फिर जो ग्रेन की एक्सपोर्ट का मामला हो वो भी तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने ही तय करवाया। जो भी हाई रैंक ऑफिशियल्स की मीटिंग्स हुई, CIA के चीफ की अपने रशियन काउंटर पार्ट के साथ हो, या फिर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर की रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात हो, वो भी इस्तांबुल के अंदर या फिर अंकारा के अंदर वो मुलाकातें हुई। अब भी तुर्की की जानिब से, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के तर्जमान की जानिब से मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए ये बताया गया कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है और ये तनाज़ा ना सिर्फ बढ़ेगा बल्कि दीगर ममालिक तक फैलने का भी खदशा है, और ममालिक में नेटो टेरिटरी भी आती है, और अगर ये तनाज़ा वहाँ तक फैल गया तो फिर तीसरी आलमी जंग भी छिड़ सकती है। इस मौके पर तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने एक फॉर्मूला जो है वो पेश किया है और तुर्की के सदर ने ये कहा कि देखें बात ये है, तसल्ली से दोनों पार्टियां सुने कि किसी की हार या जीत नहीं होगी। यानी कि इन्होंने ड्रॉ कर दिया इस जंग को, इस मुकाबले को, और ये कहा कि चाहे ये अगले 1 साल मजीद लड़ते रहें रशिया और यूक्रेन, लेकिन दोनों में से किसी की हार या जीत नहीं होगी। यानी कि ड्रॉ हो गया मैच तो इसे बंद करना सबसे बेहतरीन है। और इस मैच को बंद करने के लिए तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि ना रशिया के कंसर्न्स यूक्रेन सुनने को राजी है, ना यूक्रेन की टेरिटरीज रशिया वापस देने के लिए राजी है। तो इस मौके पर मेरे पास एक ही प्लान है पीस का, और वो ये है कि मैं लोकल सीज फायर पर दोनों ममालिक को राजी कर सकता हूं। अब ये लोकल सीज फायर और इंटरनेशनल सीज फायर
क्या है। तुर्की के सदर के तर्जमान ने कहा कि लोकल सीज फायर मीन्स जो यूक्रेन के अंदर जो टेरिटरीज हैं जहां पर लड़ाई चल रही है तो वहां हम 2-3 रोज के लिए सीज फायर पर दोनों पार्टियों को, यानी कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को राजी करेंगे कि लोकल सीज फायर पर राजी हो जाएं और उसके बाद हम इस पीस फॉर्मूले को आगे लेकर बढ़ेंगे। ये तुर्की के तर्जमान जो हैं, तुर्की के सदर के तर्जमान, उनकी जानिब से मीडिया ब्रीफिंग बुलाई गई थी जिसके अंदर उन्होंने ये फॉर्मूला पेश किया। अब एक रोज कबल यूनाइटेड नेशंस का इजलास हुआ था जो कि रशिया ने बुलाया था और उसके अंदर रशिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने सिंपल अल्फाज के अंदर इस जंग को ख़त्म करने का अपने अहदाफ जो हैं वो आलमी बरादरी के सामने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखते हुए रशिया के नुमाइंदे ने क्या कहा, उनकी ये गुफ्तगू सुनिए, इसके बाद बात करते हैं। As a result, Ukraine has in essence become a NATO private military enterprise. It gets money, is supplied with weapons and intelligence information. It's told what to target and who to attack. Those who suffer are the Ukrainian people who are being forced to fight for someone else's objectives. And this was acknowledged yesterday by the Ukrainian Minister of Defense, and I quote him, "We are fulfilling the mission of NATO without spilling their blood, but spilling our blood. This is why the West should continue to give us more money and more weapons." End of quote. That is the formula of a NATO war by proxy to the last Ukrainian. You can't describe it any better. At the same time, this cynical confirmation of the true premise of any Ukrainian so-called peace initiatives. रशिया के एम्बेसडर की आपने गुफ्तगू सुनी और वो ये कह रहे थे कि यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने, और उन्होंने ये बात की थी, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने, मैंने आपको गुज़िश्ता एक वीडियो के अंदर बताया कि यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम नेटो के बिहाफ पर नेटो के सबसे बड़े थ्रेट से लड़ रहे हैं, यानी कि रशिया से लड़ रहे हैं और हम अपना खून बहा रहे हैं और नेटो के अंदर जो लोग हैं, नेटो ममालिक के अंदर जो लोग हैं, उनका खून हम नहीं बहने दे रहे, यानी कि वी आर फाइटिंग ऑन नेटोज बिहाफ। ये यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर के अल्फाज को कोट करते हुए रशिया के जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उन्होंने कहा कि आप जो है नेटो जो है वो यूक्रेन को एक प्राइवेट आर्मी की तरह यूज़ कर रहा है, यूक्रेन के कंधे को इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ रशिया को डैमेज करने के लिए, और तब तक इस्तेमाल करता रहेगा जब तक कि आखिरी यूक्रेनी शहरी मर नहीं जाता। जो रशिया के एम्बेसडर हैं, जो नुमाइंदे हैं रशिया के, उन्होंने ये कहा कि हमारे 2 कंसर्न्स हैं, वो अगर यूक्रेन दूर कर दे तो ये जंग बंद हो सकती है, हम बातचीत की टेबल पर बैठ सकते हैं। पहला कंसर्न तो ये कि नेटो के कंधे के तौर पर इस्तेमाल होना बंद करो, रशिया को वीक करना बंद करो, एक पपेट बनना बंद करो, नेटो का पपेट बनना बंद करो, इससे तमाम यूक्रेनी मर जाएंगे। और दूसरा, जो रशिया के एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा कि 2014 में यूक्रेन के पास एक बहुत अच्छा मौका था, 2015 में जो मिन्स्क एग्रीमेंट तय पाया था, अगर उस पर अमल करते हुए यूक्रेन एथनिक रशियंस को राइट्स दे देता और डॉनबास रीजन को एक ऑटोनोमस रीजन डिक्लेयर कर देता, एथनिक रशियंस के साथ उस तरह का सलूक ना रखता, जो कि एंगेला मर्केल का जिक्र करते हुए रशिया के एम्बेसडर ने कहा कि फॉर्मर जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने अपने मुंह से कहा कि मिन्स्क एग्रीमेंट सिर्फ रशिया को धोखा देने और यूक्रेन को रशिया से लड़ाई के लिए तैयार करने का एक बहाना था और उस पर अमल दरामद तो हमने नहीं करना था। अब रशिया के एम्बेसडर ने, रशिया के नुमाइंदे ने कहा कि अब ये सारी टेरिटरीज छोड़ो, क्योंकि 2014-2015 में वो मौका तुम्हें मिला था कि तुम इन्हें ऑटोनोमस दर्जा दे देते, वो मौका तुमने गंवा दिया, बल्कि तुम नेटो के इशारों पर रशिया से लड़ने की तैयारियां करते रहे और अब ये टेरिटरीज छोड़ो और बातचीत की टेबल पर बैठकर हमें ये श्योरिटी दो कि तुम नेटो के कंधे के तौर पर कभी भी इस्तेमाल नहीं होगे। ये 2 हमारे कंसर्न्स हैं। अगर ये 2 कंसर्न्स यूक्रेन सुन लेता है तो फिर कल हम ये जंग बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर मौजूद थी यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, और यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने क्या गुफ्तगू की, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। My President Volodymyr Zelensky has initiated peace formula to meet the pressing challenges of the world. It consists of 10 points that are able to bring back security and justice to Ukraine and the entire world. The formula is quite simple and it's based on the purposes and principles of the UN Charter. As we all see, the Russia's war impacts the entire world because today our states and peoples are very much interconnected. When Russia destroys grain fields and farms in Ukraine, families from many countries in need suffer from food shortages and poverty. Thus, our peace formula is aimed at ensuring security in all its dimensions:
food security, radiation, nuclear safety, energy security, countering ecocide, and preventing repetition of the aggression. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की, जो ये कह रही थी कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का एक पीस फार्मूला है जिसके 10 नुकात हैं और वो 10 नुकात सारे के सारे यूक्रेन के फ़ायदे के हैं, और उन 10 नुकात के अंदर हमने रशिया के कंसर्न्स को बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ उस फार्मूले पर अमल होगा तो फिर हम बातचीत की टेबल पर बैठेंगे। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन बिल्कुल भी लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है, बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि वो अपनी टेरिटरीज वापस नहीं ले लेता। और इस गलतफहमी को भी जो रशिया के नुमाइंदे हैं उन्होंने दूर करते हुए ये इन अल्फाज में दूर किया। उन्होंने कहा कि तुम क्या समझते हो कि नेटो के असलहे गोले बारूद से क्या तुम मैदान जंग के अंदर ये जंग जीत सकते हो? तो तुम्हारी गलतफहमी है। जितनी जल्दी तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और हमारे 2 मुतालबात को तुम तस्लीम करते हो, उतनी जल्दी यूक्रेन के लिए और यूक्रेनियों के हक में बहुत ज़्यादा बेहतर है। और ये 2 मुतालबात मैंने आपको बता दिए रशिया के, और ये बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं। किसी दिन डिटेल के साथ आपको बताऊंगा और आपको मालूम भी होगा इस तनाज़े की हिस्ट्री क्या है, नेटो की एक्सपेंशन पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के कंसर्न्स क्या हैं, मिन्स्क एग्रीमेंट क्या है, मैं आपको मुतअद्दिद मरतबा बता चुका हूँ। और एंगेला मर्केल ने, फॉर्मर जर्मन चांसलर जो कि उस मिन्स्क एग्रीमेंट का हिस्सा थी, उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया कि वो मिन्स्क एग्रीमेंट सिर्फ रशिया को धोखा देने के लिए था। कोई हमने ऑटोनोमस रीजन डिक्लेयर नहीं करना था, कोई जो एथनिक रशियंस हैं उन्हें राइट्स नहीं देने थे, हमने सिर्फ यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए हमने अपना पहलवान तैयार करना था। और इस बात के बाद, जो एंगेला मर्केल की बात है, इसके बाद कोई दूसरी राय नहीं रह जाती कि रशिया के मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं और जो मिन्स्क एग्रीमेंट था वो भी एक धोखा था। और यूक्रेन को नेटो ममालिक एक कंधे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अंधे को भी नज़र आ सकता है कि यूक्रेन को किस तरह से नेटो ममालिक एक कंधे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल जो तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का पीस फार्मूला है, जो उन्होंने एक मशवरा दिया है कि लोकल सीज फायर पर वो दोनों ममालिक के सरबराहान को राज़ी कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि लोकल सीज फायर पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, पुतिन चाहे राज़ी हो भी जाएं, लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तब तक राज़ी नहीं होंगे जब तक कि वो अपनी टेरिटरीज वापस नहीं ले लेते या फिर तुर्की के सदर उन्हें यकीन दहानी नहीं करवा देते कि वो उनकी टेरिटरीज उन्हें वापस ले देंगे। और तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने गुज़िश्ता 2-3 रोज़ कबल पुतिन से बात की थी और उन्होंने क्लियर कट ये कहा था कि ये 4 इलाके हमारे, उसके बाद आप जो भी कहेंगे, जो भी पीस फार्मूला है या जो भी कंसर्न्स हैं दोनों पार्टियों के, वो बातचीत की टेबल पर बैठकर सुन लिए जाएंगे। अब तुर्की के सदर का ये मशवरा किस हद तक मानती हैं दोनों पार्टियां, इसके हवाले से आने वाले चंद घंटों में वाज़ेह हो जाएगा। रद्द अमल जो है वो ऑफिशियली सामने आ जाएगा। फिलहाल बहुत टेंस सूरत हाल है, स्पेशली यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन के दारुल हुकूमत और गिरदोनवा के जो रीजन्स हैं वहाँ पर अभी भी एयर रेड सायरन्स गूंज रहे हैं। स्ट्राइक्स की खबरें, कैजुअलिटीज़ की खबरें अभी भी सामने आ रही हैं। कल सुबह तक, आज रात भी कीव के मेयर ने कहा कि आज रात भी स्ट्राइक्स जो हैं वो रशिया की जारी रहने वाली हैं। कल सुबह सिचुएशन क्लियर होगी, कैजुअलिटीज़ का, नुकसानात का, रशिया के टारगेट्स का, और रशिया ने किस मकाम से यूक्रेन के दारुल हुकूमत को हिट किया, उस पर भी यूक्रेन का, रशिया का और बेलारूस का रद्द-ए-अमल कल सुबह तक सामने आ जाएगा। डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।